ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, चौथा अध्याय, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 20 से आज हम लोग लेंगे। श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं प्रभु जी, तात्पर्य। हरे श्रीला कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की 23 जय। प्रभु जी 23 से शुरू करेंगे आज। ओके ओके 23। तो श्लोक संख्या 23 से चौथा अध्याय का 23 नंबर श्लोक से आज हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने देखा पिछले श्लोकों में कि भगवान बताते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और भगवान चाहते हैं कि अगर हम लोग कर्म बंधन में नहीं फंसे, मोह माया के जाल में नहीं फंसे, और अपने आप को अगर इस भव बंधन से अगर निवृत्त पाए, अपने आप को अगर भगवान के नित्य धाम, दिव्य धाम को अगर हम लोग को ले जाना है, तो हम लोग को अकर्म करना पड़ेगा। भगवान को अपने जीवन में जोड़ते हुए, भगवान की खुशी के लिए अगर हम लोग कर्म करेंगे, तब हम लोग इस कर्म बंधन से हम लोग निकल सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे। और ये जो बात है, ये जो ज्ञान है, कर्म का जो खेल है, कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो भी हम लोग जीवन में कर्म कर रहे हैं, जो भी ब्रश से लेकर, नहाने से लेकर, बिजनेस से लेकर, काम करने से लेकर, प्रेस करने से लेकर, कुकिंग से लेकर, ड्राइविंग करने से लेकर, जॉब करने से लेकर, व्हाटएवर जो भी हम कर रहे हैं, हम लोग खूब स्मार्टली उन कार्यों को भगवान के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का जब हम लोग की चेतना होगी, इस प्रकार जब ज्ञान होगा, इस प्रकार का जब हम लोग का मन हो जाएगा, इस प्रकार जब कर्मों के फलों से हम लोग विरक्त हो जाएंगे, कर्मों के बंधन से जब हम लोग छुटकारा पा जाएंगे, तब क्या होगा वो अब आगे और 2 श्लोक में बताया जा रहा है, 23 नंबर श्लोक और 24 नंबर श्लोक में। तो अभी 23 नंबर में क्या बोल रहा है, जो कर्मों का जो श्लोक जितना भी बताया गया है, जो कर्मों का श्लोक जो स्टार्ट हुआ आपका श्लोक संख्या 16 नंबर से जो स्टार्ट हुआ है, और अभी तक जो चल रहा था 22 नंबर तक, उसका अब भगवान कंक्लूजन बता दे रहे हैं, मूल कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन बता रहे हैं, आइए हम लोग लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने चौथा अध्याय का ये लिख लिया था क्या, ब्रेकअप कितना नंबर श्लोक से क्या है, कितना नंबर श्लोक से क्या है, ये आप लोग काइंडली लिख लीजिए। चौथे नंबर अध्याय का श्लोका 1 से लेके 9 नंबर तक है भगवान के विषय में इटर्नल नॉलेज, इसलिए इसको बोला इटर्नल नॉलेज। इटर्नल नॉलेज मतलब क्या था आप लोग को याद है, 7 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मृत्यु। फिर 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 9 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च दिव्यम, नहीं 7 नंबर श्लोक था यदा यदा हि धर्मस्य। 9 नंबर श्लोक बोलते हैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं विवेति तत्परता। तो इस टाइप से भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान का कर्म वो दिव्य क्यों है, वो इटर्नल नॉलेज के बारे में ई में था। फिर 10 से 15 को दिया हम लोग ने ए का मतलब दिया एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग में भगवान बताते हैं देवता कौन है, और जो जिस प्रकार से भगवान को प्रति समर्पण होता है, भगवान उस प्रकार से उसको उसे गंतव्य स्थान को पहुंचाते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतव्य भजाम्यहम्। फिर उसमें भगवान देवता के, फिर भगवान उसमें वर्णाश्रम प्रणाली के बारे में बताते हैं कि चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से जो मैंने इन 4 वर्णों को बनाया है। फिर इसको इसलिए दिया एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग 10 नंबर श्लोक से 15 नंबर श्लोक। फिर 16 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक को हम लोग दिया है रिएक्शन फ्री कर्म, आर से दिया रिएक्शन फ्री कर्म यानी अकर्म, क्योंकि भगवान ने इसमें मूल नो डाउट भगवान ने कर्म के बारे में, विकर्म के बारे में, अकर्म के बारे में, तीनों को बारे में बताया, मगर भगवान चाहते हैं कि हम लोग अकर्म करें। हम लोग जो है अपने आप को जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे जो अपने आप को हम लोग इस टाइप से हम लोग करें, अपने सारे जीवन में सारे कर्म इस प्रकार करें कि वो सारे अकर्म हो, जिसमें कर्म बंद अकर्म
मतलब जिसमें कर्म बंधन नहीं हो। मूल बात है कर्म बंधन नहीं हो। अब ये कर्म बंधन दो तरीका से हो सकता है। एक तो हो गया कि हम लोग कर्म के प्रति आसक्त है, अनासक्त है, तो ऑटोमेटिक कर्म बंधन में होगा नहीं। मगर उसमें क्या होगा, उसमें वो होगा जो 23 नंबर श्लोक में बताया गया है कि ठीक है हम लोग को ब्रह्म उपलब्धि होगी, किंतु ब्रह्म का कौन सा उपलब्धि होगा वो हम लोग समझेंगे। मगर अभी अगर हम लोग अकर्म भगवान के लिए करते हैं तो 24 नंबर श्लोक हम लोग को उपलब्धि होगा। 23 नंबर श्लोक के हिसाब से क्या होगा, 16 से 24 नंबर जो श्लोक बताया गया है रिएक्शन फ्री कर्म है, अभी हम लोग 23 नंबर श्लोक के हिसाब से क्या होगा, ठीक है नो डाउट, बहुत अच्छा बात, हम लोग अकर्म कर रहे हैं मगर भगवान से बिना जुड़े बिना कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब 23 नंबर श्लोक होगा। और भगवान से जुड़ के कर रहे हैं तो 24 नंबर श्लोक होगा। तो क्या है 23 और 24 ये हम लोग आगे समझेंगे। फिर 25 से 42 में है, भगवान बताते हैं 11 प्रकार के टोटल एक आदमी यज्ञ करता है। कोई भी आदमी इस पृथ्वी में जो भी है, जो मनुष्य शरीर में है, वो उन लोग सब कोई लोग को 11 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं। चाहे गृहस्थ आश्रम में यज्ञ हो, ब्रह्मचारी यज्ञ हो, निर्विशेषवादी यज्ञ हो, सकाम कर्मी यज्ञ हो, भक्ति मार्ग का यज्ञ हो, कोई भी हो, इस प्रकार के 11 प्रकार के यज्ञ बताएंगे। तो अभी हम लोग 23 नंबर श्लोक और 24 नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं। ओके, 23 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी भगवान वाच ही चल रहा है, भगवान ही बता रहे हैं सब कुछ। तो हम लोग वापस देखते हैं भगवान क्या बोलना चाहते हैं हम लोग को। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। ओके, तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या दे दिया है, आप लोग को बोर्ड दिखता है? नहीं, बोर्ड दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बताया है, कर्म के जो फल है उसके प्रति क्या होना पड़ेगा, अनासक्त। तो जो व्यक्ति कर्म के फल प्रति अनासक्त है, यानी वो कौन सा मार्ग वाला नहीं हो सकता है, सकाम कर्म मार्ग वाला नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कर्म के फल के प्रति अनासक्त है, यानी क्या हो गया, वो सकाम कर्म का जो मार्ग है इससे वो ऊपर चला गया है। क्योंकि सकाम कर्म में क्या है, कामना वासना है, कर्म बंधन है, यानी वो सकाम कर्म से वो आदमी ऊपर चला गया है। सकाम कर्म से ऊपर चला गया, हम लोग कहाँ चला गया है, ध्यान मार्ग में, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में। वेरी गुड, वो निष्काम कर्म में चला गया है। यानी इसकी अभी क्या है, कर्म फल के प्रति इसकी आसक्ति नहीं है। तो अभी क्या बोला जा रहा है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी प्रकृति के गुण, यानी प्रकृति के गुण मतलब क्या हो गया, प्रकृति के गुण मतलब हो गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे है, इन तीनों गुणों से परे है, मतलब हम लोग जब भी तीन गुणों की बात करते हैं ना, इन तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों से परे है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो शरीर है, ये शरीर क्या चीज से बना हुआ है, शरीर का मालिक कौन है, हम लोग का शरीर का मालिक कौन है, पंच आत्मा, प्रकृति। यस, प्रकृति। वेरी गुड पूजा माता जी, हम लोग का शरीर का मालिक है प्रकृति। और प्रकृति क्या चीज से बना हुआ है, पंच तत्व, तीन गुणों से। प्रकृति तीन गुणों के अधीन में चलता है। और ये शरीर जो है, शरीर क्या है, शरीर प्रकृति से, शरीर का मालिक प्रकृति है। तो अभी क्या है, जो व्यक्ति अपने तीन गुणों से, इन तीनों गुणों से जो फ्री है, यानी जो शरीर के स्तर से फ्री है, तीन गुणों से फ्री होने का मतलब क्या हो गया,
कि वो मोह माया में नहीं है, वो मोह जाल में नहीं है। मोह जाल में नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि वो शरीर के स्तर पे जो नहीं है, जो शरीर के स्तर से रहकर काम करता है, यानी जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर जो कार्य करता है, वो क्या होता है, वो दिव्य ज्ञान, वो जानता है कि ये ज्ञान परम ज्ञान है कि हमको कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर कार्य करना है। ये हो गया दिव्य ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान में जो पूर्ण स्थित होगा उसको क्या मिलेगा, ब्रह्म की उसको उपलब्धि मिलेगी। तो अब ब्रह्म की जो उपलब्धि मिलेगी उसमें दो चक्कर हो गया ना। क्या चक्कर हो गया, वो व्यक्ति क्या है, शरीर के स्तर से ऊपर चला गया है, यानी वो शरीर का भोग करने के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए वो कार्य नहीं कर रहा है। वो किसको तृप्त करने के लिए कर रहा है, भगवान को, भगवान को नहीं नहीं नहीं, आत्मा को, आत्मा यस, वो आत्मा के स्तर पे वो काम कर रहा है। अभी भगवान का तो अभी इसमें दो डिवीजन आएगा, तब एक डिवीजन भगवान का होगा। अभी वो क्या कर रहा है, शरीर के स्तर पे काम नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति जो है अनासक्त हो गया, वो कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो गया है। मतलब अकर्म करने वाला जो आदमी उसके लिए बताया जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि वो शरीर के स्तर पे काम नहीं करता है, वो क्या करता है, हर एक चीज आत्मा के स्तर पे करता है। अभी आत्मा के जो स्तर पे करता है उसको दो चीज बताया गया है। एक तो हो गया भगवान से जुड़ के करना, और एक हो गया भगवान से बिना जुड़े करना। तो 23 नंबर श्लोक जो है ये हो गया भगवान से बिना जुड़े, और 24 नंबर श्लोक हो गया भगवान से जुड़कर। तो 23 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो अनासक्त हो गया, जो तीन गुणों से ऊपर चला गया है, जो शरीर से ऊपर चला गया है, उसको ब्रह्म की उपलब्धि होगी। यानी अगर वो ज्ञानी है, अगर वो ध्यानी है, तो ये दोनों में क्या होगा, ज्ञानी है तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा, और अगर ध्यानी है, ध्यानी मतलब जो ध्यान करता है, जो अष्टांग योग इत्यादि पद्धति को जो करता है, वो क्या होगा, वो जो है परमात्मा को प्राप्त करेगा। परमात्मा का कौन सा ऐसे सब कोई मत बोलिए, आप लोग सुनिए, ऐसे सिर्फ सुनिए, थोड़ा सुनिए। वो परमात्मा को प्राप्त करेगा और चतुर्भुजी परमात्मा को प्राप्त करेगा, ये ध्यान योगी। ये हो गया 23 नंबर श्लोक में, मतलब वो ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी ज्ञान मार्ग वाला भी एक्सीलेंट है, ये भी कोई चैंपियन है, ये भी कोई गधा नहीं है, ये भी, क्योंकि ये शरीर का मार्ग से ऊपर चला गया, ये भी आत्मा के स्तर में काम कर रहा है, तो बेवकूफ हो गया ये आदमी, ये भी चैंपियन है। मगर इसका क्या है, ये भगवान की जो तीन शक्तियां है, भगवान की तीन शक्तियां है, क्या क्या भगवान की तीन शक्तियां है, एक तो हो गया ब्रह्म ज्योति, एक हो गया परमात्मा, एक हो गया स्वयं भगवान। ये ज्ञान वाला जो है, ये क्या है, शरीर को छोड़ दिया, आत्मा के स्तर पे है, मगर ये आत्मा के स्तर पे होने का क्या है, ये पूर्ण भगवान को नहीं जानता है, इसलिए ये क्या है, ब्रह्म ज्योति में अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। जो ध्यान मार्ग वाला है वो क्या कर रहा है, परमात्मा में ही अपने आप को, चतुर्भुजी परमात्मा जो है इसी में सेटिस्फाई करना चाहता है। तो ये 23 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, ठीक है। अब 24 नंबर श्लोक क्या है वो हम लोग इस डायग्राम से वापस समझेंगे। 23 नंबर श्लोक को कोई पढ़े तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोग कोई भी नहीं बोलेंगे, मैं जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है, सबको नहीं बोलेंगे। अपने स्वाभाविक स्थिति को जान जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन बताएगा? नीतू शर्मा माता जी आप बताइए। यहाँ पर एक चीज बताया जा रहा है, अभी जो माता जी पढ़ी ना उसमें बताया गया, ये चौथा लाइन में, कि वो अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जान जाता है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। पूजा जायसवाल माता जी आप बताएंगे। जिन लोगों को आता है वो हैंड्स रेज करेंगे,
मैं खुद उन लोगों को पूछूंगा, मगर मैं अभी फिलहाल उन लोग से पूछ रहा हूँ जो लोग नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है उनको तो मैं पूछूंगा ही नहीं, तो चैप्टर कंप्लीट है। क्योंकि हो सकता है आप लोग प्रसाद पा रहे हैं या फिर आप लोग कुछ घर में कुछ काम कर रहे हैं, तो कैमरा बंद उनसे पूछना ठीक नहीं रहेगा ना। तो कैमरा खुला में से 3-4 जन ने रेस किया है, तो मैं पहले कुलदीप प्रभु से पूछूंगा। कुलदीप प्रभु, क्या है हम लोग का स्वाभाविक स्थिति? नो नो प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मतलब भगवान का दास समझना अपने आप को, वेरी भगवान का गुड, सेवा करना। एक्सीलेंट। हम लोग की स्वाभाविक स्थिति एक ही है, कृष्ण नित्य दास। हम लोग कृष्ण के दास है, बस यही हम लोग की स्वाभाविक, ये स्वाभाविक स्थिति है हम लोग की। ओके, वेरी गुड। ओके, आगे पढ़िए। अतएव वह जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। अब ये 24 नंबर श्लोक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, और जितना भी श्लोक गया अभी वो सारा श्लोक का ये मूल, जैसे भगवान हर चीज का कंक्लूजन देते हैं, अब ये फाइनल कंक्लूजन दे दिए। जैसे हम लोग का 6ठा अध्याय में भी 6 पॉइंट लास्ट का श्लोक जो है, अच्छा जब 6 चैप्टर रहेगा तब बात करेंगे। तो अभी अब क्या बोल रहे हैं इसमें 24 नंबर श्लोक में, सुनिएगा आप लोग। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो हवीर ब्रह्म, एक मिनट, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मण हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया कि आप जो, इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें ज्ञान वाला व्यक्ति और ध्यान मार्ग वाला व्यक्ति ये क्या कर रहा है, आत्मा के स्तर पे है, मगर ये भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या मिल रहा है, ज्ञान वाला को मिल रहा है ब्रह्म ज्योति, ध्यान वाला को मिलता है चतुर्भुजी परमात्मा। किंतु ध्यान में भी एक चीज आप लोग समझ लीजिए, आज मैं आप लोग कुछ बोलना चाहता हूँ। ध्यान में भी फिर 2 स्तर होता है, ठीक है। कुछ आदमी लोग क्या करते हैं, ध्यान करते रहते हैं। ध्यान क्या चीज के लिए करते हैं, कुछ लोग सिद्धि पाने के लिए करते हैं, कुछ लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं, और कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सबको अपना माइक ऑफ कर लीजिए, हाथ जोड़कर मैं दंडवत प्रणाम करके आप लोग को अनुरोध करता हूं, आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कीजिए। बाल कृष्ण जागत है प्रभु, जया चंडक माता जी आप भी ऑफ कर लीजिए। आप लोग डिस्टरबेंस करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा भी नहीं, क्लास ऑफ, फिर कल क्लास कल होगा, ठीक है। तो ध्यान मार्ग में क्या बोला जा रहा है, ध्यान मार्ग में 2 हम लोग को एक तो समझना पड़ेगा, जो हम लोग कई बार मैं सोचता हूँ बोलूंगा बोलकर, मगर नहीं बोलता हूँ कि ठीक है पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्शन क्लियर हो जाए। ध्यान मार्ग वाला जो व्यक्ति है ना, इसमें भी 2 प्रकार के होता है। एक जो ध्यान में क्या होता है, जो सिद्धि प्राप्ति के लिए ध्यान करता है, सिद्धि प्राप्ति, और एक हो गया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जो चेष्टा करता है ना, कुछ सिद्धि मिल जाए, कुछ शक्ति मिल जाए, क्योंकि वो ध्यान करता, तपस्या करता, नो डाउट, और भयानक तपस्या करता है सिद्धि वाला भी,
किंतु ये क्या सिद्धि प्राप्ति करने के लिए करता है। ये भी नो डाउट आत्मा के स्तर पर, जेहेतु इस कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली वो आत्मा के स्तर से ऊपर ही, आत्मा के स्तर पर ही है वो, सकाम कर्म का मार्ग में तो वो है ही नहीं। मगर क्या ये आदमी जब शरीर त्याग करता है, ये ज्यादा से ज्यादा जनलोक, तपलोक इस टाइप से इन लोकों में जाता है। मगर जो परमात्मा की जो प्राप्त करने के लिए, जो परमात्मा को जो अनुभव जो करता है ध्यान योग के माध्यम से, वो जो है वो कहाँ जाता है? कोई आप लोगों से बता सकता है? परमात्मा उपलब्धि करता है, मगर जाता कहाँ है? बैकुंठ में। वैकुंठ में। और कोई? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्म ज्योति में कैसे आ गया? ब्रह्म ज्योति तो ज्ञान वाला था ना, ये मतलब वो ध्यान मार्ग वाला का बात कर रहा है। ज्ञान मार्ग वाला है, ब्रह्म ज्योति में जा रहा है, गोलोक। ये कैटेगरी अलग हो गया। गोलोक। गोलोक नहीं, गोलोक जाता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग वाला गोलोक जाएगा। इन लोग तो गोलोक जाता ही नहीं है। स्वर्ग। स्वर्गलोक। काम करने नहीं। ओके, आप लोग सबको ऑफ कर दीजिए। ओके, सबको म्यूट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी साकेत धाम। नहीं, साकेत धाम नहीं आता। नहीं, साकेत तो वो बैकुंठ हो गया। जब स्टॉप कर दीजिए। ओके, अभी सुनिए आप लोग। हम लोग बोलते हैं वो परमात्मा का वो करते हैं, ध्यान करते हैं, इन लोग परमात्मा को प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर मैं सिद्धि वाला का बात नहीं कर रहा। सिद्धि वाला का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिद्धि वाला जो है ये जनलोक तपलोक को जाएगा। अभी जो परमात्मा को जो प्राप्त करती है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, लोग भूल जाएंगे। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु में जाता है। ये विष्णु को प्राप्त होता है, मगर ये विष्णु का कौन सा रूप को प्राप्त होता है? ये क्षीरोदक्षाय विष्णु को प्राप्त होता है। क्षीरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के पार्ट है। गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु के पार्ट है। महाविष्णु जो है नारायण के पार्ट है, और नारायण जो है बैकुंठ है। तो ये पूर्ण रूप से भगवान को उपलब्धि ये भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्षीरोदक्षाय विष्णु में ये प्रवेश कर रहा है। मृत्यु के बाद में क्षीरोदक्षाय विष्णु का लोक को प्रवेश कर रहा है। तो 24 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है अभी? कि ज्ञान योगी, ध्यान योगी इन लोग से सबसे बड़ा है जो आत्मा में स्थित होकर, जो निष्काम करते हुए आत्मा में स्थित होकर जो भगवान से जुड़ता है, जो भगवान के लिए सारे कार्यों को अपना जोड़ लेता है, वो व्यक्ति जो है भगवान के नित्य धाम गोलोक को जाता है। इसके अलावा कोई भी भगवान के गोलोक धाम में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कारण है? इसका 4 कारण है, मूल 4 कारण है। आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब हो गया जो आध्यात्मिक। आत्मा आध्यात्मिक है कि भौतिक है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। आत्मा से जिस चेतना के द्वारा कृष्ण से जुड़ते हैं, जो चेतना है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर कृष्ण के साथ जुड़ा जा रहा है आत्मा को। कृष्ण कौन है? कृष्ण आध्यात्मिक है कि भौतिक है? आध्यात्मिक। यानी आत्मा आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक। आत्मा से भगवान को जोड़ने के लिए जो चेतना चाहिए वो चेतना आध्यात्मिक। आत्मा जो मन और इंद्रियों से जो कार्य करता है, जब ये मन और इंद्रिया भगवान से जब जुड़ जाती है तो ये मन भी आध्यात्मिक, ये इंद्रिया भी आध्यात्मिक। यानी यहाँ क्या बताया गया है? उसमें हवन भी आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक। यानी मूल गंतव्य जो है, गंतव्य स्थान जो है गोलोक, वो भी आध्यात्मिक, और उसको प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं, जो मेरे को हेल्प कर रहा है, वो सब भी सब आध्यात्मिक। नहीं समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रभु जी एक बार और बताइए। पूछिए माता जी। एक बार और बताइए। एक बार और। ओके ओके ओके। माता जी, एक हुआ हम लोग शरीर के स्तर में काम कर रहे हैं,
शरीर के स्तर में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ कर्म फल के प्रति आसक्ति है, कामना वासना है, तुम्हारी इच्छा प्राप्त करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक तो वर्ण आश्रम प्रणाली एक तो बनाया है, तुम इस वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से तुम अपना जीवन ज्ञापन करो, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि शरीर के स्तर पे हो, शरीर के स्तर से भोग कर रहे हो, यानी तुम अभी सकाम कर्म के मार्ग में हो, ठीक है। भगवान बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गलती बोल के नहीं है, क्योंकि कम से कम जो एकदम नास्तिकवादी आदमी जो एकदम सबसे नीचे गिरा हुआ है, उससे तो कम से कम तुम एक स्टेज ऊपर चढ़े। अभी तुम इस वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से अपने कार्य करते रहो, तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली 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 जो है तुम आध्यात्मिक जीवन में मेरे पास प्राप्त हो जाओगे। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जब ऐसे करते 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 क्या होगा, तुम एक ऐसा समय आएगा, तुम क्या होगा, इस कर्म, जैसे यहाँ पर कर्म के प्रति आसक्ति है, तुम क्या करोगे, कर्म के प्रति तुम अनासक्त हो जाओगे, फिर तुम्हारी धीरे धीरे जो ब्रह्म यानी आत्मा के प्रति तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा के प्रति जब ज्ञान बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे करते तुम भक्ति में लग जाओगे, और भक्ति में लगते तुम एक गोलोक धाम में पहुंच जाओगे। मगर अभी इस 23 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस शरीर के स्तर से काम को छोड़ दिया है, जो सकाम कर्म का मार्ग से ऊपर चला गया है, यानी वो आत्मा के स्तर में चला गया है, तो अभी आप मेरे को बताइए, आत्मा के स्तर पे जो चला गया वो सकाम कर्म से अच्छा काम कर रहा है ना, वो बेवकूफ है, वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे चला गया, यानी वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है। तो आत्मा के स्तर से जब वो चला गया तो उसकी दो कैटेगरी है, एक तो हो गया वो भगवान से नहीं जुड़ के आत्मा के स्तर पे है, और एक में है कि वो भगवान से जुड़ के आत्मा के स्तर पे है। जो भगवान से नहीं जुड़ के आत्मा के स्तर पे है उसकी दो कैटेगरी है, एक हो गया ज्ञान योगी लोग होते हैं, और दूसरा होता है ध्यान योगी लोग, ठीक है। ये जो ज्ञान योगी और ध्यान योगी जो है, ये भी कोई बेवकूफ नहीं है, चैंपियन है, क्योंकि इन लोग भी आत्मा के स्तर पे काम कर रहा है, मगर इन लोग का दोनों का एक ही प्रॉब्लम है कि इन लोग भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 23 नंबर श्लोक क्या बोलता है कि ये ज्ञान योगी जो है ये कहाँ जाएगा, ब्रह्म ज्योति में जाएगा मृत्यु के बाद। ये ध्यान योगी जो है ये क्या कर रहा है, ये परमात्मा का साधना करता है, यानी परमात्मा के किसी एक लोक में ये जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को, हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर भगवान 24 नंबर श्लोक में बोलते हैं, अगर तुम कृष्ण से युक्त होगे, तुम अगर कृष्ण सारे कर्म अपने कृष्ण के लिए करोगे, सारे कर्म फलों का त्याग करते हुए कृष्ण से करोगे, तब क्या होगा, तुम्हारी जो ये आत्मा है ना, ये शुद्ध है, ये ब्रह्म है। आत्मा क्या है, आत्मा ब्रह्म है। भगवान कौन है, भगवान भी ब्रह्म है, ये भी आध्यात्मिक है, ये भी आध्यात्मिक है। तो आत्मा को भगवान से मिलाने के लिए किसका मेन पार्ट रहता है, हमारी चेतना। आत्मा की चेतना कैसे, उसी के तो सारा खेल चल रहा है। तो जब आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा आध्यात्मिक होती है, भगवान आध्यात्मिक होती है, तो आत्मा से कृष्ण को जोड़ने के लिए जो चेतना है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। अभी ये आत्मा जो है, जब ये भौतिक शरीर रहता है तब क्या होता है, ये इंद्रियां और मन और ये शरीर, ये तो हम लोग को कष्ट देता है भगवान से मिलाने में, भगवान के बारे में जानने के लिए। मगर जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा जब आध्यात्मिक हो जाती है, भगवान आध्यात्मिक, चेतना आध्यात्मिक, तब क्या ये मन भी आध्यात्मिक हो जाता है, और हम लोग के कर्म भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, और हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती है। क्योंकि इसका गोल जो है, इसका जो अल्टीमेट गोल जो है वो आध्यात्मिक है। अल्टीमेट गोल जब आध्यात्मिक है तब क्या होता है, जो हेल्पिंग हैंड्स है, इंद्रिय, मन, जो भी जो हेल्पिंग हैंड्स आत्मा का, वो सब भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो कुल मिला के बोलने का, इस श्लोक में बोलने का मतलब क्या है, इफ वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, अगर हम लोग कृष्ण से अगर जुड़े हुए हैं, भगवान से अगर जुड़े हुए हैं, तो हम लोग टॉप क्लास में है, हम लोग इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तब हम लोग के कर्म, जो कर्म बंधन में, जो हम लोग इस शरीर में क्या हो रहा है, इस शरीर में लोग कर्म बंधन से फंस रहे हैं, कुछ तो मेरे पास रह जाए ना, ठीक है, कर्म बंधन से हम लोग इस शरीर में बंध रहे हैं।
अच्छा, ये तीसरा अध्याय में मैं आप लोगों को बताया था क्या किस प्रकार? नहीं, 5वां अध्याय में आएगा। ओके, ठीक है। ये शरीर के चक्कर में हम लोग फंस रहे हैं। अब किसको समझ में नहीं आया वो प्रश्न पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वापस बताएंगे, वापस समझने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, सिर्फ इससे रिलेटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने 23 नंबर श्लोक में ध्यान योगी के 2 टाइप बताए, एक सिद्धि प्राप्त करने वाले और एक वो छठे चक्र में बताएगा, वो अब अभी नहीं बताऊंगा मैं। नहीं, लीव इट, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए। 23 नंबर में प्रभु जी, 23 नंबर में जो नहीं आपने बताऊंगा वो 6 चैप्टर में बताऊंगा, छोड़ दीजिए अभी नहीं, वो 6 चैप्टर में लेंगे, अभी नहीं। ओके, सुनीता राय चौधरी माता जी बोलिए। प्रभु जी, आध्यात्मिक का एक इंग्लिश वर्ड बोल दीजिए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, एक देखिए 2 शब्द है, आप लोग सुनिए। एक हो गया भौतिक, एक हो गया आध्यात्मिक। भौतिक मतलब हो गया मैटेरियलिस्टिक, हाँ, वो समझ में आ गया मुझे। जड़ जगतिक, मैटेरियलिस्टिक। और भौतिक मतलब हो गया आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक मतलब हो गया, आध्यात्मिक मतलब हो गया स्पिरिचुअल। थैंक यू प्रभु जी, स्पिरिचुअल, थैंक यू। तो भौतिक आध्यात्मिक, ठीक है। 24 नंबर में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रभुपाद इसमें क्या बोलते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ अगर हमारा कर्म होगा तो हम लोग का हवन भी आध्यात्मिक होगा। और हवि मतलब हो गया जो हवन में देने की जो सामग्रियां होती है वो हवि। तो यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस विधि के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक, यानी मन, इंद्रियां, बुद्धि, कर्म, इन सबको तो आध्यात्मिक करना पड़ेगा, तभी तो भगवान को जानेंगे ना। क्या और भी कोई रास्ता है क्या भगवान को जानने का? कोई ऑल्टरनेट रास्ता है आप लोग के हिसाब से? और कुछ आनंद प्रभु, कुछ ऑल्टरनेट रास्ता और है क्या? योगा लेटर के अनुसार है जैसे? बट जैसे कई लोग ध्यान योग में हैं और उसके बाद फिर अपने आप को भक्ति में जोड़ते हैं, ज्ञान योग से भक्ति में जोड़ते हैं, और अलग अलग रास्ता है। और एक पूर्णतया भक्ति के थ्रू एक रास्ता है जो मुक्ति दिलाता है। तो आपके हिसाब से 24 नंबर श्लोक किसके लिए बता रहा है? 24 नंबर श्लोक प्रभु जी जो तीनों गुणों से ऊपर है और पूर्णतया भगवान में लीन है, मतलब उनकी मुक्ति के लिए बता रहा है। 24 नंबर श्लोक जो है ये हाईवे एक्सप्रेस के लिए बोला गया है, डायरेक्ट भगवान के पास जाने का रास्ता। और 23 नंबर श्लोक जो है वो ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए बोला गया है। 24 वाला जो है स्ट्रेट आत्मा टू गॉड, आत्मा टू गोलोक, एकदम स्ट्रेट रास्ता। नहीं तो माता जी आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, जैसे चेहरा से लग रहा है कुछ कंफ्यूजन? नहीं प्रभु जी, नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए थोड़ा। ओके, श्रीकला माता जी क्लियर है प्रभु जी। ओके, तो अभी माता जी, श्रीकला माता जी, आपके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए? भक्ति जीवन का प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लोग को ज्ञान योग का प्रैक्टिस करना चाहिए? कौन सा अच्छा रहेगा? भक्ति जीवन का प्रैक्टिस करना चाहिए प्रभु। भक्ति जीवन का, गुड। अच्छा ठीक है, इसका वो तात्पर्य कोई पढ़िए। जी प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बुद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए
यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तु के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीवी का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उसका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी 25 नंबर श्लोक से लेंगे हम लोग। अभी 25 नंबर श्लोक से लास्ट का कितना 42 नंबर रह गया इसमें। हाँ 42 नंबर। 25 नंबर श्लोक से 42 नंबर श्लोक तक भगवान अब 11 यज्ञों के बारे में बताएंगे। 11 टाइप्स ऑफ डिफरेंट यज्ञस। तो क्या है 11 टाइप के डिफरेंट यज्ञस, वो हम लोग भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले 25 नंबर श्लोक को हम लोग लेते हैं। 25 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है। okay. देवम एव अपरे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञन एव उपजुह्वति कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो इस श्लोक में पहला लाइन और दूसरा लाइन दो डिफरेंट कैटेगरी के लिए बताया गया है। पहला लाइन का कैटेगरी किसके लिए बताया गया है? तो हम लोग देखते हैं। देखिए पहला फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हम लोग दो समझते हैं इसमें। तो पहला लाइन क्या क्या बोला गया है? देवम यानी जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं। और दूसरा किसके लिए बताया गया दूसरा लाइन में? ब्रह्म अग्नो यानी जो ब्रह्म में जो लीन होना चाहते हैं उनके लिए। तो अभी जो देवता की पूजा करते हैं वो क्या होते हैं? कुछ कामना वासना, कुछ इच्छाएं, कुछ भौतिक लाभ मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी का सगाई हो जाए, बहू की नौकरी में लग जाए, हाँ कुछ दुख संताप है वो खत्म हो जाए, बगल वाला के पास अड़ोसी पड़ोसी के जैसे गाड़ी घर है वैसे हमारी भी हो जाए, हाँ
कुछ लाभ हो जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ नाम हो जाए। तो इस प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं जब हमारी रहती है, तब हम लोग क्या करते हैं, देवताओं इत्यादि की पूजा करते हैं। क्यों? देवता लोग खूब जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने डिटेल्स में सब डिस्कशन किया है। देवता लोग क्या होता है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और वो हम लोग को जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं देवता को जो पूजा करने की जो विधि है, ये सकाम कर्म की विधि है। ये सकाम कर्म की विधि है। तो यानी पहला सेंटेंस जो बताया गया है, पहला जो यज्ञ बताया गया है, जो सकाम कर्मी लोग जो होते हैं वो यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ मतलब वो कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? कामना वासना के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ फल प्राप्ति के लिए उन लोग कर्म करते हैं। तो यानी वो हो गए सकाम कर्मी। इसलिए क्या बोलता गया है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, क्योंकि उनको क्या क्षणिक कुछ भौतिक सुख चाहिए। इस भौतिक सुख की कामना करने के लिए उन लोग देवता इत्यादि की पूजा करते हैं। अब सेकंड लाइन में दूसरा कैटेगरी बताया गया है, जो ब्रह्म अग्नि, जो ब्रह्म करता है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है। तो ब्रह्म में जो लीन होना चाहता है, इसको हम लोग कई बार डिस्कशन किए हैं कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, यानी वो कहाँ जाना चाहता है, वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है। तो जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, यानी वो कौन है? वो कौन है? ज्ञान तो योग। प्रभु जी निर्विशेषवादी ज्ञान योगी। वेरी गुड, ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है। और इसलिए क्या बोला गया, दूसरा सेंटेंस में क्या बोला गया, जो पर ब्रह्म रूपी अग्नि में, यानी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए जो अपना अग्नि करता है, निर्विशेषवादी। ये ब्रह्म ज्योति क्या? ब्रह्म ज्योति का कोई आकार है क्या? ब्रह्म ज्योति क्या? ब्रह्म ज्योति भगवान की एक शक्ति है, भगवान का ही एक तो वो है कि इसमें भगवान अपने ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये ज्योति जो है, यानी एक तो व्हाइट रंग, एक तो भगवान का वो है, किरण है, भगवान का किरण। किरण का एक स्थान है, जैसे पृथ्वी है वैसे भगवान का किरण का भी एक स्थान है, जहां पर भगवान की सिर्फ रोशनी रोशनी है। तो उस ब्रह्म ज्योति में जाके ये ज्ञान योगी लीन हो जाएगा। मगर एक बीमारी है, ये ज्ञान योगी सोचता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाऊंगा और फिर मेरे को वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वापस शरीर नहीं लेना पड़ेगा। मगर भगवान क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में जाएगा वो हो सकता है करोड़ों करोड़ों साल तक ब्रह्म ज्योति में रह जाएगा, मगर एक दिन ऐसा आएगा वो ब्रह्म ज्योति से वापस इस पृथ्वी लोक पे उसका फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों होगा इसका फॉल डाउन? कौन बता सकेगा क्यों होगा इसका फॉल डाउन? क्योंकि आत्मा सक्रिय है। क्योंकि वहां पे उसकी आत्मा जो है वो कोई एक्टिव नहीं रहती। सब नहीं, सब हरी बोल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग हैंड रेस कीजिए, आप लोग हैंड रेस कीजिए, मैं पूछता हूं, हैंड रेस कीजिए, जिसको इसको आता है वो हैंड रेस कीजिए। सिर्फ 3 जन को आता है, ओके। तो फिर ओके, प्रमिला, भावना माता जी, बालकृष्ण प्रभु, राधिका माता, सारिका माता जी, आनंद प्रभु, शीतला माता जी, देवेश, ओके देवेश प्रभु आप बताओ। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये पूरी तरह कृष्ण युक्त हो जाएं। अभी ये वेरी गुड, पूरी तरह मतलब भक्ति मार्ग में नहीं आ पाए हैं, तो ओके वेरी गुड। तो भक्ति मार्ग में आने के लिए फिर भगवान इसको फिर इस पृथ्वी में भेज देते हैं ताकि ये पृथ्वी में भक्ति करे और भगवान के धाम को चला जाए, राइट? ओके। देवेश प्रभु से जो लोग हैंड रेस कर रखे हैं, जो लोग देवेश प्रभु से एक मत है, वो अपना हैंड डाउन कर दे, और जिसके पास अगर दूसरा कुछ आंसर अगर है वो बताए। फिर शिखा गुप्ता माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, जो देवेश प्रभु जी ने बोला वो सेकंड पार्ट है। एक्चुअली आत्मा सक्रिय है तो वो वहां इनएक्टिव रह के वो रह नहीं पाती है, उसको एक्टिविटी करना है। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, सेकंड पार्ट। वेरी वेरी गुड। तो देवेश प्रभु क्या होता है, ये ब्रह्म ज्योति में तो चला गया आत्मा, अभी क्या हो गया, ब्रह्म ज्योति में
करोड़ों करोड़ों साल तक रहेगा, ये इनएक्टिव होकर वो पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। मगर आत्मा क्या है? आत्मा सक्रिय है। ये शरीर क्यों चलता है? क्योंकि आत्मा सक्रिय है। इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर वर्थलेस, डेड बॉडी। उसी प्रकार क्या है, ये यहाँ पर क्रियाशील नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ऐसे इनएक्टिव रहते क्या होगा, ये एक समय ऐसा आएगा कि बोर हो जाएगा इस जगह से बोर होने के कारण क्या, इसका ऑटोमेटिक फॉल डाउन हो जाएगा। मगर आपका पॉइंट भी बहुत वाइटल पॉइंट है। कैसे वाइटल पॉइंट है? अभी ये ब्रह्म ज्योति में रहते थे, इनएक्टिव हो गया, और यही इसको अगर ज्ञान हो गया कि मेरे को तो भगवान के पास जाना, मैं यहाँ पर फंस गया हूं, तब भगवान क्या बोला है, आगे आएगा, आगे के उसमें आएगा चैप्टर में। भगवान बोला कि इसको ब्रह्म ज्योति से वापस यहाँ आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में तो आत्मा के लेवल तक तो है ही है। ये यहीं से एक सब वे को रास्ता निकालेगा भक्ति करते हुए, और वो भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। आएगा ये आगे आएगा, मैं समझाऊंगा कैसे होगा ये। तो इस श्लोक में जो है दो चीज बताया गया है। एक बताया गया है जो देवताओं की पूजा करता है सकाम कर्मी व्यक्ति के लिए, वो यज्ञ करते हैं, और दूसरा जो है जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निर्विशेषवादी जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के लिए बताया गया है। ये ब्रह्म में अग्नि के हिसाब से वो यज्ञ करते हैं। तो दो प्रकार का यहाँ पर यज्ञ आ गया 11 में से। अब 9 प्रकार का और आगे आएगा। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए हरि बोल, विष्णु को भी यज्ञ बोला जाता है। सारिका माता जी, आपका हैंड रेज है, आप हैंड डाउन कर दीजिए। अभी तो मैं प्रश्न ही नहीं पूछा हूं। यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि विष्णु को भी यज्ञ बोलते हैं। क्यों विष्णु को यज्ञ क्यों बोलते हैं? जिसको आता है वो हैंड रेज करे, उन्हीं को डायरेक्ट पूछता। या कोई गेस करना चाहता है वो भी हैंड रेज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। चेष्टा करना हम लोग को, गलत होगा सही होगा देखा जाएगा। ओके, शिव गीता माता जी, भावना देंगे माता जी, पूजा मारो माता जी। ओके, गीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण को यज्ञ इसलिए कहा गया क्योंकि विष्णु को यज्ञ कहा गया क्योंकि वो परम भोक्ता है। इस संसार की हर वस्तु के भोक्ता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, और विष्णु और कृष्ण इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण को भी यज्ञ हम कृष्ण को यज्ञ कहते हैं। हाँ ठीक है, वैसे आपका आंसर टेक्निकली तो एकदम सही है कि कृष्ण और विष्णु जो है, कृष्ण ही जो है इस पृथ्वी का भोक्ता है, तो इसलिए उनको विष्णु को यज्ञ बोलते हैं। और दूसरा कोई रीजन कोई बता सकता है जो माता जी के अलावा जिसको अगर जानकारी है वो हैंड रेज करे। भावना माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं तो वो विष्णु जो भगवान के मुंह से जाती है, उनकी जिह्वा को यज्ञ का वो कहते हैं ना। ऐसा है। आप पॉइंट पे पहुंचे किंतु आप एग्जैक्टली आप टच नहीं कर पाए बात को। यज्ञ क्यों बोला था? पॉइंट पे पहुंचे किंतु आप खुद ही डगमगा गए बोलते सही बोल रहे हैं आप, मैं पॉइंट पे नहीं पहुंचा। ओके, एनीवेज, और कोई इसको क्लियरली देवेश प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्रभु जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ध्यान मार्ग वाले व्यक्ति होते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट विष्णु जी का स्वरूप शिरोदक्षय को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए वो भी यज्ञ है। नहीं, ये आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ये आया आपने समझा सही है, मगर जो मेरा प्रश्न है उससे इस स्टेटमेंट का कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक लेन देन नहीं है। पूजा मारू माता जी बोलिए।
मैं ट्राई करती हूँ। वो जो आपने चक्र बताया था ना, उसमें अल्टीमेटली सब चीज का भोक्ता भगवान विष्णु है, जो भी यज्ञ करते हैं। नहीं, विष्णु को यज्ञ क्यों बोला था? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई विष्णु इज कॉल्ड यज्ञ? ठीक है, अभी जो वो एक तो माता जी कौन उत्तर दी थी ना, वो एक तो माता जी, एक तो सबसे फर्स्ट में कौन सी माता जी बोली थी? गीता माता भावना की माता जी के पहले हैं? गीता माता जी। यस, गीता माता जी जो बोली थी कि टेक्निकली वो एकदम सही आंसर है, क्योंकि भगवान ही भोक्ता है, इसलिए भगवान यज्ञ को प्राप्त करने वाले हैं, भगवान यज्ञ को भोगने वाले हैं। मगर भगवान को यज्ञ क्यों बोला जा रहा है? माता जी ने जो जवाब दिया वो तो हो गया, भगवान यज्ञ को क्यों भोगते हैं? क्योंकि भगवान भोक्ताराम है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भोक्ता है, इसलिए भगवान यज्ञ को भोगेंगे। हमारे सारे कर्मों को भगवान के लिए होना चाहिए, वो वहां तक ओके है। मगर विष्णु को यज्ञ इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्योंकि विष्णु जी खुद ही अपने हमेशा ध्यान में रहते हैं। विष्णु जी ध्यान में रहते हैं, वेरी गुड। विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं बेटा? मतलब जो भी शंकर जी का, शंकर जी का करते हैं ना दुर्गा माई का करता है? किसका करते हैं बोलिए? विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं दोनों में से? मतलब परमात्मा का, परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओके, प्रभु का आंसर करेक्ट है। कौन कौन इस आंसर करेक्ट है बोल के समझते हैं, वो अपना अपना हाथ उठाएं। वही श्री कृष्ण भगवान का ध्यान, विष्णु कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। ओके, ये आंसर भी करेक्ट है। ये किसको इसको आंसर ऐसा लगता है कि विष्णु जी जो है वो कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओके, भावना दंगी माता जी, मैं और कौन कौन है? बोलती रुको तुम्हारा और पार्टनर नहीं हम लोग का। विष्णु एंड कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। कृष्ण है, वो डिफरेंट नहीं है। विष्णु एंड कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। उन लोग कोई अलग अलग थोड़े जो वो एक का ध्यान करेगा। शिव जी ब्रह्मा जी करेंगे भगवान की ध्यान, भगवान की प्रभु जी मैं आप भी करते हैं? अच्छा, करना चाहिए, भगवान का स्तुति और ध्यान आपको भी करना चाहिए, बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। आनंद प्रभु गड़बड़ हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो विष्णु भगवान आंखें बंद करके रहते तो कुछ न कुछ तो ध्यान करते होंगे, वो किसका करते हैं? अगर वो कृष्ण भगवान के स्व अंश है तो क्या मंथन चलता होगा उनको? कहाँ आपने देखा कि वो आंख बंद करके रहते हैं? नहीं, वो भगवान विष्णु आंख बंद करने का मतलब है कि तो पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने का समय हो गया फिर तो। महाविष्णु तो वही का पोस्टर है ना, कहीं आंख बंद नहीं करते हैं विष्णु। जो आंख बंद नहीं करते हैं, सृष्टि ध्वंस हो जाएगी विष्णु आंख बंद करते हैं। गरुदक्ष है विष्णु भी ऐसा, जब लक्ष्मी माता उनके पैर दबा, कोई भी आंख बंद नहीं करता है ना। तो कृष्ण आंख सिर्फ कृष्ण ही बंद करता है, वो आराम से अपने एकदम गोलोक धाम में है, वो अपने खेल कूद में अपने आनंद में है। इसके अलावा कोई भी आंख नहीं बंद रहा है। सबका जो सेवा दिया हुआ उस सेवा को उसको निभाना है। प्रभु जी ओके, विष्णु, हाँ बोलिए। प्रभु जी, विष्णु को यज्ञ कहते हैं, मैं कोशिश करूं? बोलिए प्लीज। इसलिए कहा जा सकता है कि क्योंकि हमें अपनी भक्ति रूपी हवन सामग्री, जो हवि या हवन सामग्री थी, वो उस यज्ञ में अर्पित करनी रहती है, भक्ति रूपी जो। हाँ ठीक है, आपका पॉइंट और भावना दंगी माता जी का पॉइंट मोरल सेम ही है। आंसर वही है, किंतु आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, ये आप लोग का होमवर्क ही रहा। आप लोग जो इसको बताइए कि विष्णु को हवन, विष्णु को क्या बोलता है? यज्ञ क्यों बोला गया है, ये है क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कर्म चक्र ये सब कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट लोग हम लोग लेते हैं 26 नंबर। समय भी हो गया है। पूरा कर दूं प्रभु जी इसका तात्पर्य? पढ़िए। यस पढ़िए प्लीज। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी क्या बताया गया? दो यज्ञ बताया गया है, द्रव्य यज्ञ यानी देवताओं से जुड़ा हुआ यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ यानी ब्रह्म ज्योति को पाने का
यज्ञ। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञादि ही परम ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप या विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका प्रथम स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं वो यज्ञ का एक और मतलब मुझे समझ में आ रहा है। बोलिए बोलिए। यज्ञ में जो भी आहुति हम डालते हैं वो अग्नि के माध्यम से विष्णु ग्रहण करते हैं। प्रभु जी मैं वही बोलना चाह रही थी मगर कुछ और ही मतलब बता दिया मैंने, कहना वो चाह रही। गुड, आ गया आंसर तो आ गया, इस बार आ गया। ओके, वेरी गुड। तो यज्ञ का कई सारा मीनिंग है ना, उसके अंदर में प्रमुख जो है वो विष्णु को बोला जाता है, मगर समझना पड़ेगा क्यों बोला जाता है। अच्छा, मैंने मुंह बोल दिया ग्रहण करने के, किसी के द्वारा तो वो ग्रहण कर रहे हैं ना। वाई यज्ञ, यज्ञ और यज्ञ के मतलब यानी यज्ञ के वो राजा है, तो यज्ञ का राजा वो कैसे ग्रहण कैसे कर रहा है, वो व्हाट इज द मीडियम, वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग आज यही विराम देंगे। 26 नंबर श्लोक, कल इसको चौथा अध्याय को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें नहीं होगा। ठीक है, ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा ना कल चैप्टर 3 का रिवीजन है,